हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ज़ेन थिंग टू डू। आई नो ये वीडियो बहुत महीनों तो नहीं कहूँगी मैं, लगभग 1 साल के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बट आई वांटेड टू पोस्ट समथिंग हियर बिकॉज़ जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कि दिस विल टैग अलॉन्ग थ्रू माय क्रिएटिव जर्नी. In between, I shifted places, I shifted my home and जो पुराना सेटअप था पूरे स्टूडियो का वो पूरा डिसमेंटल किया and now I'm setting things back here where I've shifted now. So these are some of the things that I have ordered to organize my space. This rack that you see here is for basically brushes या pencil sort of things के लिए organize करने के लिए काफ़ी ideal है. Brushes तो मुझे बहुत ही handy चाहिए होते हैं, तो वो मैं मग में ही place करना पसंद करती हूँ, मगर I am trying to use this as to stack my color pencils. होता क्या है ना कि जब आपके पास एक दो सेट ऑफ थिंग्स हो जाते हैं तो जब आप यूज़ करने को चलते हो तो एक ही कोई सेट निकाल के यूज़ करने लगते हो, सारी चीज़ें कभी भी यूटिलाइज़ नहीं होती हैं. सो दीज ऑर्गेनाइजर्स आई एम होपिंग कि उस चीज़ को केटर कर सकेगा. जब सारी चीज़ें एक जगह होंगी कि whenever आई एम यूजिंग कलर पेंसिल्स तो आई कैन यूज़ एज मैनी ऑफ देम फ्रॉम हियर. मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मेरे पास चीज़ें होती हैं बट जब मुझे यूज़ करना होता है तब वो अगर मेरे सामने ना हो तो मैं भूल जाती हूँ उनके बारे में. तो दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड इंटेंशनली इन दीज ऑर्गेनाइजर्स ताकि सारी चीज़ें मेरी डेस्क पे रहें और जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं रीच आउट कर पाऊँ. एंड सेकेंडली आई हैव रियलाइज कि जब आपके पास एक से ज़्यादा सेट ऑफ थिंग्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर पेंसिल्स का सेट है तो मेरे पास 2 सेट हैं, एक वाटर कलर पेंसिल्स और एक नॉर्मल कलर पेंसिल्स जो हम यूज़ करते हैं वो स्टेडलर का सेट. तो जब भी मैं कलर पेंसिल्स का काम होता है मुझे तो मैं एक सेट उठाऊंगी और उससे मैं जो भी काम होगा कर लूँगी. आइडियली मुझे उस एक सेट की ही ज़रूरत होती है, बट क्योंकि मेरे पास उससे भी ज़्यादा रेंज ऑफ कलर पेंसिल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन ब्रश स्ट्रोक की जो कलर पेंसिल्स है ये वाटर कलर शेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है. सो टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट आई हैव in hand, I have invested in these organizers. एंड ऑफ कोर्स ये टेबल पे रहता है तो अच्छा तो खुद ही लगता है, तो दैट्स वाई एस्थेटिक्स प्लस यूटिलिटी. बात करते करते ये ऑर्गेनाइज भी हो गया है. अब मैं इन ड्रॉज को अपनी जगह पर प्लेस कर दूँगी एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. अब जब भी मुझे कुछ भी चाहिए होगा ये बस ड्रॉज को खोलो एंड आई कैन रीच आउट टू एज मैनी कलर पेंसिल्स आई हैव इन माई स्टॉक वेरी ईजिली एंड कन्वीनियंटली. दिस मेक्स मी हैप्पी. नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गेनाइजर नंबर 2. पहला वाला तो पेंसिल्स के लिए स्पेसिफिकली था. ये वाला जो ड्रॉर और रैक का सिस्टम है ये मैंने मंगाया है एक्रेलिक कलर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए. हुआ क्या, थ्रू आउट द टाइम मैंने एक्रेलिक कलर के सेट्स काफ़ी सारे बॉक्सेस में ख़रीदे. कभी अगर मैं घर में नहीं हूँ, कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, वहाँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने एक छोटा कैमल का सेट ले लिया, या कभी एक पर्टिकुलर शेड ड्राई हुआ, 2-3 शेड्स ड्राई हुए तो मैंने एक और नया सेट ख़रीद लिया. तो आई हैव मल्टीपल शेड्स ऑफ मल्टीपल बॉटल्स ऑफ सेम शेड ऑफ कलर. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर मुझे वो एक टाइम पे एक जगह नहीं मिलता है तो जल्दी ड्राई आउट हो जाता है वो पेंट, मेरे यूज़ करने से पहले ही वो ड्राई आउट हो जाता है. तो आई वॉन्ट दिस बॉक्स to display all my acrylic color pots एक जगह पे, so that उसका efficiently यूज़ हो पाए. जो कलर्स जल्दी मतलब ड्राई आउट होने वाले हैं उनको मैं पहले यूज़ कर लूँ. एंड ऑल द मोर मुझे पता रहेगा कि मेरी इन्वेंट्री में कितने कलर्स हैं.
मुझे किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं ज़रूरत है, तो उसके लिए भी एक चेक रहेगा मेरे पास। अच्छा, इसके पीछे मेरा एक और अल्टीरियर मोटिव रहता है। आई वॉन्ट टू सी थिंग्स ऑर्गेनाइज। जितना भी मैं चीज़ें आसपास ऑर्गेनाइज रहती हैं, इट एड्स टू माई प्रोडक्टिविटी। और आई वुड लाइक टू अज्यूम दैट कि ये देख के मुझे ज़्यादा मन करेगा यहाँ पे बैठ के काम करने का। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि एक सेट ऑफ कलर्स को मैंने यहाँ पे सेम विबग्योर के सीक्वेंस में, आई फाइंड इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंग टू विबग्योर, बिकॉज वो एस्थेटिकली भी रेनबो शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड ऑल्सो एक तरह के शेड्स एक जगह पर पूल इन हो जाते हैं। So blues at one place, blue greens at one place, yellows at one place, orange हो गया एक जगह पर, then reds हो गए, whites हो गए, ये सारे कलर्स ऐसे मैं प्लेस कर दूँगी। अच्छा, हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने एक बॉक्स से तो पेंट निकाले, तो मुझे लगा कि इतने ही पेंट्स हैं मेरे पास, मगर फिर मैंने अपनी अलमीरा खोली तो एक जगह से और कुछ बॉटल सामने आई, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये मुझे फिर से करना पड़ा। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, नॉट एट ऑल, बिकॉज़ ये बहुत ही थेरेप्यूटिक प्रोसेस है। सी कितना सुंदर लग रहा है, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे क्लैरिटी मिलती है। पुटिंग माई थॉट्स इन डिफरेंट ब्रैकेट्स, आई कैन हैव क्लैरिटी इन माइंड एज वेल, सो दिस हेल्प्स इन दैट टू। सो नाउ यू सी, ये अरेंजमेंट नंबर 1 था। अब मुझे और कलर्स मिलेंगे तो मैं इस अरेंजमेंट को दोबारा से प्लेस करूँगी। You enjoy seeing and looking at this process. I leave you to this. Finally, now all my acrylic pots have been organized in this box, and अब मैं क्या कर रही हूँ कि नीचे वाले शेल्फ में जो ट्यूब वाले पेंट्स हैं वो मैं इसमें रख दूँगी, बिकॉज़ ट्यूब वाले पेंट्स ज़्यादातर मैं मतलब कम यूज़ में आते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉट पेंट्स, तो वो नीचे रहेंगे तो भी चलेगा। और इनको भी मैं थोड़ा सा स्टैक कर रही हूँ, ग्रीन से एक जगह, ऑरेंज एक जगह, अगर वैसे हो पाए तो वेल एंड गुड। आई होप इतने दिनों बाद आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, एज मच एज आई लाइक क्रिएटिंग इट, एंड होपफुली आई विल सी यू वेरी सून। प्लीज़ like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is My Zen Thing to Do.